प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की और राजस्थान भूगोल की। तो हम बात कर रहे थे मिट्टियों की, और कुछ दिनों के बाद में आपके सामने मुखातिब होने का मौका मिला है। कुछ विशेष कारणों और परिस्थितियों के कारण पिछले कुछ दिनों से क्लास डिले हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, अब हम कंटिन्यू रखते हैं राजस्थान से संबंधित मिट्टी की हम बातें कर रहे थे। मिट्टी के वर्गीकरण में हमने देखा था कि कौन कौन सी कितने प्रकार की मिट्टियाँ थी, और जो मिट्टियों का वर्गीकरण था वो वहाँ की उपलब्धता, कृषिगत उर्वरकता के आधार पर था। कौन कौन सी मिट्टियाँ थी एक बार देख लेते हैं। हमने बात की थी रेतीली मिट्टी की, दूसरी हमने बात की थी भूरी और रेतीली मिट्टी साथ में। इसके बाद में लाल लोमी मिट्टी की बात करेंगे। इसके बाद में लाल पीली मिट्टी, और पांचवी मिट्टी थी मिश्रित लाल व काली मिट्टी। छठी हम बात करेंगे मध्यम काली मिट्टी की। सातवीं हम बात करेंगे कांपीय या कच्छारी मिट्टी की, और लास्ट जो मिट्टी है लवणीय। ये कुल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, और इस मिट्टी के अंतर्गत हमने रेतीली मिट्टी थी उसकी बात हमने कर ली थी। इसके अंतर्गत देखा था कि रेतीली मिट्टी जो अरावली है, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र जो थार का मरुस्थल है उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इसमें कैल्शियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और साथ साथ में हमने देखा था कि इसमें पारगम्यता दिखाई देती है, जल नीचे क्षेत्र की ओर चला जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ रेतीली मिट्टी की बात की थी। अब हम देख रहे हैं 2 नंबर भूरी और रेतीली मिट्टी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं भूरी और रेतीली मिट्टी की। भूरी और रेतीली मिट्टी की हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्र पाया जाता है वो क्षेत्र देखिए, ये हम बात कर रहे हैं अरावली की। ये अरावली प्रदेश हैं, और अरावली के जो पश्चिमी भाग हैं, इस पश्चिमी भाग में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा क्षेत्र है इसके अंतर्गत? कुछ क्षेत्र यहाँ भी हमें स्पष्ट होता है, सीकर के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। देखिए, जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 10% क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की हम बात करेंगे लगभग 10% क्षेत्र में। 36,500 वर्ग किलोमीटर में भूरी और रेतीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
और इस मिट्टी की विशेषताओं की हम बात करेंगे तो इस मिट्टी में उर्वरकता की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जैसे हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है वो मिट्टी सर्वाधिक उर्वरक होती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या पाई जा रही हैं, कमी पाई जा रही है। और नमी की बात करेंगे तो नमी इसमें सामान्य रूप से पाई जाती है, और सामान्य रूप से किन किन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, बल्कि इसमें पानी की क्या पाई जा रही है, कमी पाई जाती है। मतलब नमी इसके अंतर्गत बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सामान्य रूप से नमी पाई जाती है भूरी और रेतीली मिट्टी के अंतर्गत। अब जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत भूरी रेतीली मिट्टी पाई जा रही हैं, तो इस मिट्टी के धरातल की बात करेंगे और भूमिगत जल की बात करेंगे तो वो भूमिगत जल 30 से 130 मीटर के मध्य पाया जाता है। जहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी हैं वहाँ पर भूमिगत जल कितनी गहराई में पाया जाता है, 30 से 130 मीटर की गहराई में भूमिगत जल पाया जाता है। और इस मिट्टी का पीएच मान, इस मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, एक बार थोड़ा देख लीजिए। ये थोड़ा साइंस फैक्टर है पीएच। पावर ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है, पावर कितनी है हाइड्रोजन की, ये काउंट किया जाता है मिट्टी में। और पीएच का मान क्या होता है, देखिए पीएच का मान 0 से लेकर 14 के मध्य होता है, 0 से लेकर 14 के मध्य। अब देखिए 0 से 7 और 7 से 14, किसी मिट्टी का पीएच का मान 0 से 7 है, 0 से 7 हैं, वो किस प्रकार की मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी। किस प्रकार की, अम्लीय मृदा। और 7 से 14 हैं तो वो किस प्रकार की मृदा होगी, क्षारीय मृदा। तो आपने कई बार देखा होगा अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या होता है, जिसमें पीएच का मान 0 से 7 दिखा रखा है वो क्या होगी, अम्लीय, और 7 से 14 है वो क्या होगी, क्षारीय। तो कई बार आपने एक नाम और भी सुना होगा, यहाँ पर मैं ब्रेक करता हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर 8.5, जिसका पीएच मान 7 से 8.5 होता है, उस मृदा को लवणीय मृदा के नाम से जाना जाता है। किस मृदा के नाम से, लवणीय मृदा। और अम्लीय मृदा भी क्या होती है, खराब होती हैं। इसको सुधारने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, याद रखना, क्या डाला जाता है, चूना पत्थर डाला जाता है, क्योंकि इसमें चूने पत्थर की कमी होती है, जिसके कारण क्या है, अम्लीयता प्रदर्शित करती है। क्षारीय मृदा के अंतर्गत जो समस्या दिखाई देती है क्षारीयता, इस क्षारीयता को समाप्त करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रही है, इसमें चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में है, उसको ख़त्म करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे, और यहाँ जिप्सम की मात्रा अधिक दिखाई दे रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हम चूना पत्थर का उपयोग करेंगे। तो देखिए अम्लीय मृदा को सही करने के लिए, अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हमें चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, और क्षारीयता को ख़त्म करने के लिए हमें जिप्सम की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और सुन लीजिए, लवणीय मृदा को सही करने के लिए, या लवणता को, अधिक लवणता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। किस तत्व की आवश्यकता होती है,
रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। तो ये एक जब बात ही आ गई पीएच की, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। भविष्य में कभी भी कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको याद रखना। देखिए इस मिट्टी का जो पीएच मान है, वो पीएच मान जो भूरी रेतीली मिट्टी है, इसका पीएच मान 7.2 से 9.2 के मध्य पाया जाता है। मतलब कैसी दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की क्षारीय मृदा है और इसको सही करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। मतलब ये किस प्रकार की मिट्टी है? चूनेदार मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये? चूनेदार है। क्षारीयता है मतलब चूना अधिक है, इसके निस्तारण के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग लेना पड़ेगा। तो इसमें हमें चूने के कुछ अंश दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में इसके अंतर्गत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी दिखाई देती हैं। किस मिट्टी में? भूरी रेतीली मिट्टी के अंतर्गत। तो ये हमने दूसरी मिट्टी की बात की। अब हम बात करेंगे एक और मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी। इसकी हम बात करेंगे। लाल लोमी मिट्टी। अब देखिए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल लोमी मिट्टी के अंतर्गत लाल रंग क्यों पाया जाता है, ये देखेंगे। इस मिट्टी का रंग कैसा पाया जा रहा है? लाल रंग। और ये लाल रंग किसके कारण पाया जा रहा है? तो इस मिट्टी के अंतर्गत लोहे के तत्व पाए जाते हैं और लोहे के तत्व के कारण इसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। और इसकी एक विशेषता है कि ये अधिक समय तक पानी को ग्रहण कर सकती हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो नमी है वो अधिक समय तक बनी रहती है और अधिक समय तक नमी बनी रहने के कारण इसमें क्या होता है? इस मिट्टी के अंतर्गत वर्षा का जो समय होता है वो वर्षा का समय पूरा का पूरा एक लंबे सीजन के दौरान हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अंतर्गत जो लोहा ऑक्साइड है, लोहे के जो तत्व हैं, लोहे के जो तत्व हैं, ये लोहा ऑक्साइड पाया जाता है। लोहे के तत्व की बात करेंगे तो लोहे के तत्व कौन सा है? लोहे ऑक्साइड है जो इस मिट्टी के अंतर्गत पाया जाता है। तो एक तो लवण हो गया इसके अंतर्गत लोहा ऑक्साइड, ये तो इसकी अधिकता है। लेकिन इसकी न्यूनता की बात करेंगे तो न्यूनता के अंतर्गत इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो लवण हैं जो उर्वरकता को बेहतर बनाते हैं, ये क्या है? इसमें कम पाए जाते हैं। मतलब इन तत्वों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो देखो नमी तो है इस मिट्टी में, लेकिन साथ साथ में क्या है? उर्वरकता कम है। तो इसके अंतर्गत क्या है? जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग करेंगे। साथ साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंचाई का प्रयोग करेंगे। रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग करके इसके अंतर्गत हम गन्ना, चना, गेहूं, कपास, मक्का, ये सारी की सारी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं? लाल लोमी मिट्टी में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक उपजाऊ मृदा के रूप में देखी गई, इसमें नमी की मात्रा बनी रहती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और साथ साथ में ये भी देखा गया है कि जो कंकड़ पत्थर है वो कंकड़ पत्थर इस मिट्टी में नहीं पाए जा रहे हैं। भूरी रेतीली मिट्टी की बात की, उसमें कंकड़ पत्थर थे, इसमें नहीं। और ये जो मिट्टी हैं ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे हम बात करेंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
उदयपुर, इन क्षेत्रों में लाल लोमी मिट्टी हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, एक मिट्टी और आती हैं लाल पीली मिट्टी, उसकी हम बात करेंगे, लाल पीली मिट्टी। देखिए, लाल पीली मिट्टी हैं, ये लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये देखिए। एक हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही। सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, इन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इस लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत कार्बोनेट्स, कार्बन की मात्रा प्लस ह्यूमस की मात्रा, इन दोनों तत्वों की क्या पाई जा रही है, इनमें कमी पाई जा रही है। कार्बोनेट्स और ह्यूमस की मात्रा की कमी पाई जाती हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक तत्व है जो हमने पहले डिस्कस किया है, लोह ऑक्साइड, इसकी अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, लाल रंग दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, लाल। और लोह ऑक्साइड के अंतर्गत एक क्रिया पाई जाती हैं जलायोजन की। लोह ऑक्साइड के तत्वों में जलायोजन की उच्च मात्रा पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल व पीला दिखाई देता है। अब ये जलायोजन क्या होता है? जलायोजन देखिए, मिट्टी, ऐसी मिट्टी, ये मिट्टी है, और मिट्टी में जैसे ही मृदा, जैसे ही जल प्रवेश करता है, जैसे ही जल प्रवेश करता है, वो मिट्टी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं। क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जलायोजन बोलते हैं, हाइड्रेशन बोला जाता है। कि किसी भी मिट्टी के अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे मिट्टी का जमाव पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के रूप में। पत्थर तो नहीं होते, लेकिन वो मिट्टी के बने होते हैं, और उसमें जब जल प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, लेकिन जैसे ही जल प्रवेश करता है वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद में हमें वो किस रूप में दिखाई देंगे, मिट्टी के रूप में। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जलायोजन की प्रक्रिया। जैसे फेल्सपार एक चट्टान है, और इसमें जब जल प्रवेश करता है तो केलियोनाइट नाम की एक मिट्टी का विकास होता है। फेल्सपार चट्टान है, और इसमें जब जल प्रवेश करता है तो किस प्रकार की मिट्टी बन जाती है, वो केलियोनाइट मिट्टी बन जाती है। यही सेम प्रक्रिया क्या है, जलायोजन की प्रक्रिया है। और इस मिट्टी का जो पीएच का मान है, वो पीएच का मान कितना पाया जा रहा है, 5.5 से 8.5 के मध्य। मतलब कहीं कहीं अम्लीयता दिखाई दे रही है, कहीं कहीं इसमें लवणता दिखाई देती है। और इस मिट्टी का, जैसे हमने बात की फेल्सपार की, फेल्सपार से कौन सी मिट्टी बनी है, केलियोनाइट। तो ये मिट्टी जो है लाल पीली, ये किससे बनी है, ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस। ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों से बनी है। आग्नेय है, ये अवसादी है, और ये कायंत्रित चट्टान है। इन चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी बनी है, लाल पीली मिट्टी बनी है। अब हम एक मिट्टी की और बात करते हैं,
मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी का तात्पर्य क्या है? देखिए, ये दक्षिणी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। उदयपुर के क्षेत्र की बात करेंगे, नीचे मालवा का पठार है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ऊपर के क्षेत्र में हमें लाल मृदा दिखाई दे रही है। तो ये जो बीच का पर्टिकुलर क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो मालवा के पठार और लाल मृदा के अंतर्गत जो चीज़ दिखाई दे रही है, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? वहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ ये काली मिट्टी है, कुछ अंश काली मृदा के दिखाई देते हैं, कुछ अंश लाल मृदा के दिखाई देते हैं। काली और लाल दोनों मृदाएं के अंश दिखाई देते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। इन क्षेत्रों में ये जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है उसका प्रभाव दिखाई देता है। और इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है? इसके अंतर्गत पाया जाता है कि जो कैल्शियम है, कार्बनिक पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है, फास्फेट है, इन पदार्थों की उपस्थिति तो होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, उपस्थिति तो होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? कम होती हैं। कैसी होती हैं? कम होती हैं। इसलिए ये मिट्टी अधिक उर्वरकता नहीं स्पष्ट करती है। और इस मिट्टी के अंतर्गत अधिक उर्वरकता स्पष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें उर्वरकता नहीं है। उपस्थिति तो है लेकिन कम है, ज़्यादा उपजाऊपन नहीं है। सामान्यतः ये उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और इसके अंतर्गत मक्का तथा कपास की उत्तम कृषि की जा सकती है। मक्का तथा कपास की उत्तम कृषि की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने कुल 5 मिट्टियों की बात कर ली है। बाकी जो शेष हैं उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।